ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी लोगों को चौथे वर्ण में गुलाम बनाया। ब्राह्मण का बाप मनु था, तो मनु ने लिखा हुआ है ये ब्राह्मण सर्वोच्च स्थानी रहेगा, इसको पढ़ने का अधिकार होगा, पढ़ाने का अधिकार होगा, इसको शस्त्र रखने का अधिकार होगा, इसको संपत्ति रखने का अधिकार होगा। और ये जो शूद्र है चौथे पायदान पर, ना इसको पढ़ने का, पढ़ाने का, ना संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथियों, ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी लोगों को चौथे वर्ण में गुलाम बनाया। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य नामक ब्राह्मण ने अछूतों का निर्माण किया। अछूत लोग 7वीं शताब्दी के पहले नहीं थे। जो लोग ब्राह्मणों की गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे क्रांतिकारी नागवंशीय लोगों को जंगलों में खदेड़ दिया। वो आदिवासी लोग हैं, वो सरेंडर नहीं हुए। तो ब्राह्मणों ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया, उस व्यवस्था को गौरवशाली ब्राह्मण लोग मान रहे हैं। क्या अछूत बनाना गौरवशाली है? क्या जंगलों में खदेड़ना, उनको अस्पताल न देना, उनको स्कूल न देना, उनको अधिकार न देना, ये ब्राह्मणों की घटिया कंपनी का माल है? ये प्रोडक्ट है ब्राह्मणों का। छुआछूत पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, 6500 जातियों में समाज को बांट दिया, महिलाओं को गुलाम बनाया। 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति है। 11 करोड़ लोगों को नागरिकता का दर्जा ही नहीं है, क्योंकि वो एक दिन एक यहाँ रहते, कल वहां रहते। ऐसे 11 करोड़ लोग हैं, घुमंतु जनजाति के लोग हैं। ये प्रोडक्ट ब्राह्मणों की व्यवस्था का है। तो यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, इनको 6500 जातियों में बांटा और ब्राह्मण लोग इनको गुलाम बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में फंडामेंटल राइट के तहत कहा कि आप इस गुलामी से आजाद हो सकते हो। संविधान आपको आजादी देता है। संविधान ने हमको आजादी दी। मगर जो क्रिश्चियंस, ईसाई भाई हैं, उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको इस बारे में जानकारी लेना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मृत्यु के पहले बहुत सारे किताब लिखे। उसमें किताब ईसाई लोगों के लिए भी लिखा। बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा। उसमें से ईसाई लोगों के लिए किताब लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 5, इसके अंदर वो किताब दर्ज है। उन्होंने ईसाई लोगों को देखकर बड़ी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि वो ईसाई बनने के बावजूद वो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज को अपने साथ जिंदा रखे हुए हैं। उनको ब्राह्मणवादी विचारधारा को त्यागना होगा। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि भारत में ईसाइयों का भविष्य क्या है। तो ईसाई लोग सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं है, राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं है। जो ईसाई लोग राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं होते, सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होते, उनकी पिटाई होती है, हो रही है। आपको डरा रहे, आपको आपके अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं है। और उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए ईसाई भाइयों को एक संदेश उन्होंने दिया। वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी भाषा में उन्होंने ईसाइयों के बारे में क्या कहा।
बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि अछूत जातियों से बने हुए ईसाइयों को, वो ईसाई बने हुए हैं इसलिए इनको हम छोड़ नहीं सकते। दुश्मन उनकी अगर पिटाई कर रहा है, उनके अधिकार छीन रहा है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, उनको हम साथ देंगे। पंजाब के ईसाई मानते हैं अरे वो महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारी थोड़ी हो रही है। बाबा साहब कहते हमारे लोगों की कमजोरी। अगर झारखंड के आदिवासियों की पिटाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश के आदिवासी क्या मानते हैं? अरे वो झारखंड की हो रही है, हमारी कहां हो रही है? हमारा प्रदेश तो सुरक्षित है। मद्रास में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, तो बिहार के सिख मान रहे, बिहार के ईसाई मान रहे, हमारी थोड़ी हो रही है, वो तो बेंगलोर की हो रही है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं भारतीय ईसाई पद केवल एक संख्यावाची पद है, इस पद के पीछे कोई सामुदायिक भावना नहीं है। भारतीय ईसाई परस्पर वैसी चेतना से आबद्ध नहीं है जो समुदाय के अस्तित्व की कसौटी होती है, यानी वो नेशनल वाइड इकट्ठा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ईसाइयों को, जो कन्वर्ट हुए ईसाइयों को संदेश देते हुए कहा, भारत के ईसाइयों का जीवन जिन कमजोरियों से ग्रस्त है उनके बारे में मैंने जो कहा है, पता नहीं कि उसके बारे में वे क्या सोचेंगे। पर एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, वह यह है कि भारत के ईसाइयों के प्रति मेरी गहन रुचि है। बाबा साहब अंबेडकर ने ईसाइयों के बारे में, ईसाई बने हुए हमारी लोग हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ईसाइयों के प्रति मेरी गहन रुचि है क्योंकि उनमें से अधिकांश अस्पृश्य और आदिवासी समाज से है। मेरे विचार उनके बारे में एक मित्र के विचार है, वह शत्रु को निंदा, वह शत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं हो सकते। मैंने उनकी कमजोरियों को और ध्यान दिलाया है क्योंकि मैं उन्हें बचपन से मैं उनको बलवान देखना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं ईसाई आदिवासियों को, ईसाई बने हुए समुदाय को बलवान देखना चाहता हूं। मैं उन्हें बलवान इसीलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं भविष्य में उनके लिए भारी खतरा देख रहा हूं। उन्हें ईसाई धर्म के प्रति झीने आवरण में लिपटे उनके गांधी के उस विरोध को निपटना होगा जो अपनी जड़ें भारत में सामाजिक संरचना में जमा रहा है। लेकिन उन्हें तीखे तेवर वाले हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म का भी सामना करना है जो भारतीय राष्ट्रवाद का छद्म रूप धारण कर रहा है। तीखे तेवर वाले हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म ईसाइयों तथा ईसाई धर्म के कैसा व्यवहार करेगा उसका अनुमान अभी हाल ही में वृंदावन की घटना से लगाया जा सकता है। यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सही है तो उसके अनुसार उदार हिंदू धर्म के अनुयायियों की एक भीड़ ने चुपचाप जाकर वृंदावन स्थित मिशन की इमारत को भस्म कर दिया। उसने मिशनरी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उसे पुनः बनवाया तो वे पुनः जाएंगे और उसे जलाकर भस्म कर देंगे। हो सकता है कि यह गुमराह देशभक्तों का एकाकी उदाहरण हो अथवा हो सकता है कि यह केवल हिंदुओं की उस योजना का एक नमूना भर हो जिसके द्वारा वे ईसाइयों और ईसाई धर्म